का नाम रहेगा, डॉक्टर सूरज चांद रहेगा, मोदी का नाम रहेगा, डॉक्टर साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चांद रहेगा, मोदी का नाम। मधुरेंद्र, कुछ बातें मैं आपसे और करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने पार्लियामेंट कवर किया, डॉक्टर साहब से आपको मिलने का मौका भी मिल पाया। 53 वर्षों का इनका लगभग ये पॉलिटिकल करियर रहा है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि इस सार्वजनिक जीवन से वो लगभग पिछले 53 वर्षों से जुड़े रहे और रिटायरमेंट उन्होंने नहीं लिया। अंत तक उन्होंने इस क्षेत्र से रिटायरमेंट नहीं लिया। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं है, लेकिन उनकी आखिरी जो मुझे याद है पब्लिक अपीयरेंस वो वोटिंग के टाइम पर बाहर आए थे, जिस पे कई ज़्यादा सियासत भी हुई थी। उस वक्त भी वो अस्वस्थ थे, और लेकिन एक बात थी उनके चेहरे पर उस वक्त भी जो भाव थे वो हल्की सी स्माइल वाले भाव के साथ ही। बिल्कुल, ये उनके व्यक्तित्व की एक बड़ी छवि थी, जिसको आपने याद किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब मुस्कुरा देते थे तो ऐसा लगता था कि उनके अंदर का जो व्यक्तित्व है वो उनके चेहरे पर खिल कर निकल आता था। और 2022 का वो क्षण जब वो व्हील चेयर पर राज्यसभा में वोटिंग के लिए आए थे, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, लेकिन मैं आपको बताऊं वो देखा हुआ क्षण है हमारा। उनके प्रति किसी के मन में ऐसा भाव नहीं था जिसे लेकर कहा जाए कि वो विपक्ष के नेता के तौर पर आए हैं या वो विपक्ष के एक नेता के तौर पर वोट देने आए हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इस तरह से समृद्ध और इस तरह से धनी रहा कि उनके प्रति सम्मान जो है वो हर पार्टी के नेता के मन में रहा। न सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर, न सिर्फ एक स्टेट्समैन के तौर पर, न सिर्फ एक भारत के हम कहें कि नए भारत के निर्माण में अगर उनकी भूमिका को देखें तो उसके तौर पर, बल्कि उनका एक सहज व्यक्तित्व ऐसा था जो लोगों को आकर्षित करता था, जिसके प्रति लोग खुद सम्मान से झुक जाया करते थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का ऑरा इतना बड़ा था, मैं आपको बताऊं कि उनकी सहजता और उनकी सौम्यता और सरलता के आगे बड़े से बड़े व्यक्तित्व को, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, वो दरअसल अपने हाथ को जोड़कर खड़ा हो जाता था। ये कई अवसर पर हमने खुद देखा है। तो उस व्यक्तित्व की अपनी जो छवि है, अगर आप तस्वीरों को देख पा रहे हो तो आम जनजीवन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा तस्वीरों को अगर आप व्याख्यान उनका दे दें, कि मुझे लगता है कि ग्रंथ से जो पढ़ा जा रहा था वो हो चुका है, अब आगे के फाइनल रिचुअल की तरफ अब ये तस्वीरें कुछ इशारा कर रही हैं। मधुरेंद्र, देखिए, बिल्कुल उनको अब बिल्कुल ग्रंथी अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उनके पार्थिव शरीर पर जो है हम देखें कि जो भगवा रंग का कपड़ा है वो रखा जा रहा है, और जो उनकी पार्थिव शरीर है उसे मुखाग्नि देने के पहले हम देखें कि जिस तरह से धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत होता है कि शरीर को जो है वो एक धागे से लपेटा जाता है, वो किया गया। और उसके बाद हमने देखा कि उनके शरीर पर जो है वो वस्त्र जो है वो डाला गया है। तो ये रिचुअल्स हैं जिनको पूरा किया जा रहा है। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को हम देखें कि उस वेदी पे लाया जाएगा जहां पर उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। चंदन की लकड़ियों से सजा हुआ ये पूरा का पूरा हिस्सा निगमबोध घाट पर हम देख सकते हैं। उनके शरीर को अब वहां से उठाने का कार्य जो है वो हो रहा है, जहां से उन्हें उन लकड़ियों पर लाया जाएगा जहां पर उन्हें मुखाग्नि दी जानी है, जैसा कि विजुअल्स में हम देख पा रहे हैं। और रिचुअल्स के मुताबिक आप देखिए यहाँ पर हर व्यक्ति अपने सर के ऊपर एक कपड़े को डाल चुका है। जो लोग भी टर्बन में नहीं हैं, यानी वहाँ पर सिख धर्मावलंबी नहीं हैं, वो भी जो सिख धर्म के मुताबिक जो लास्ट राइट्स हैं उसके रिचुअल्स में खुद को पार्टिसिपेट करते हुए देखा जा सकते हैं, जैसा कि विजुअल्स में हम देख पा रहे हैं। और इस वक्त आप देखिए तो मुखाग्नि के ठीक पहले का दृश्य देखा जा सकता है। सभी लोग अपने स्थान से खड़े हो चुके हैं। उनके शरीर पर जो है वस्त्र को आखिरी डाला जा चुका है। उनकी बेटी जो हैं वो हमें मूव करते हुए दिख रही हैं, जो कि लास्ट रिचुअल्स के लिए जो है आगे बढ़ रही हैं। साथ ही आप देखिए उनकी पत्नी और बाकी परिजन जो हैं वो भी विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और अब ये क्षण आ गया है जब उनके पार्थिव शरीर को पंच तत्व के हवाले मुखाग्नि के द्वारा किए जाने की जो प्रक्रिया है वो होने वाली है। और
इस क्षण पे आप देखिए लोगों की आंखें किस तरह से गमगीन है। हर व्यक्ति यहाँ पर जो है नम आंखों के साथ इस दृश्य को देख रहा है। एक अंदर का जो भाव है दरअसल वो किस तरह से आंसुओं की धार बनकर यहाँ पर कपोलों को गीला करते हुए हमें दिख रहा है, वो दरअसल अपने आप में आह्लादित करने वाला है, भाव विह्वल करने वाला है, दिल को झकझोर देने वाला है। क्योंकि गति सबकी एक निर्धारित है। हर व्यक्ति जो पृथ्वी पर आया है उसको एक ना एक दिन जाना है। भले ही वो अपने समय को पूरा करके जाए, वो अपनी संपूर्ण जीवन को जी कर जाए, लेकिन फिर भी मानव मन है जो कभी न कभी बिछड़ने के बाद भी दरअसल उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता कि व्यक्ति का शरीर हमारे बीच नहीं है, अब वो सिर्फ यादों में है। ऐसी स्थिति इस वक्त निगमबोध घाट पर दिखाई दे रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन होने के लिए अब उस लास्ट राइट्स के मौके पर खड़ा है। बावजूद इसके उनकी विदाई को इस तरह से देखते हुए लोग किस तरह से गमगीन, किस तरह से अश्रु पूरित नज़र आ रहे हैं वो हम देख सकते हैं। हर कोई यहाँ पर उन्हें हाथ जोड़कर अंतिम विदाई देते हुए नज़र आ रहा है। और लास्ट राइट्स का ये दृश्य अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से जब एक लोकप्रिय नेता, जब एक जनता के दिलों में राज करने वाला व्यक्तित्व जो है वो दुनिया को छोड़कर जाता है, हेवनली अबोर्ड के लिए जाता है, तो उसकी यादें भी दरअसल अपने आप में मन को कसोटती हैं, मन में एक ऐसी पीड़ा को छोड़ जाती हैं जिसको आदमी सहन नहीं कर पाता और फिर वो आंसुओं में कुछ इस तरह से बहता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मधुरेंद्र, अब बस अंतिम के कुछ मिनट और, क्योंकि अब सारी विधि के साथ उनको मुखाग्नि दी जाएगी।